भगवान को बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई नहीं चाहिए, जोर की दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आपके निष्ठा में, आपके संकल्प में, आपके चिंतन में प्रगाढ़ता हो तो गुरु चाहे कहीं हो प्रकट हो जाएंगे सामने, चिंतन में प्रकट हो जाएंगे, स्वप्न में प्रकट हो जाएंगे। येषाम संस्मरणात् पुंसा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं कि भगवान, आपका स्मरण मात्र पवित्र कर देता है, आप प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं, मैं क्या करूं? मैं आपके चरण छू लूं, मैं आपको वंदन कर लूं, उसी से ही मेरा उद्धार हो जाना है। आपका चिंतन घर पर बैठने मात्र करने से पवित्रता आ जाती है, आप सामने बैठे हैं मेरे। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम हो गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हैं तुम कन्हैया, तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया। यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। श्री राधा रमण लाल की।
नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। हाँ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। यहाँ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। यहाँ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो करते हैं मेरे सद्गुरु, करते हैं मेरे सद्गुरु, करते हैं मेरे साहिब, मेरे साहिब। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। यहाँ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया। यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे मेरा आपकी
सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे ओ जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तुम सामने हो मेरे किस बात की कमी है तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं। वास्तव में गुरु दर्शन भगवत दर्शन इसी को कहते हैं। आप सोच के तो बहुत कुछ गए थे बिहारी जी से मांगने के लिए, पर जैसे ही पहुंचे भूल गए और फिर सोचना पड़ रहा है। कई लोग तो आते हैं मिलने के लिए, लिख के लाते हैं, लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते। क्या क्या पूछना था, क्या क्या जानना था, क्या क्या बताना था, भूल गए सब। यही असली दर्शन है कि आप ठाकुर के सामने जाकर के भी अगर याद कर पा रहे हो कि आपको क्या मांगना था, तो आप ये बात स्पष्ट मान लीजिएगा कि बिहारी जी को ही आपसे मिलने में रुचि नहीं है, इसीलिए आपको याद है संसारी वस्तु। लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाके, गुरुदेव के सन्मुख जाके, संतों के सन्मुख जाके, वैष्णवों के सन्मुख जाके, कथा वक्ताओं के सन्मुख आके विस्मृति हो जाती है, क्या सोच के आए थे। विदुरानी जी का प्रसंग सुना है ना। ठाकुर जी घर आ गए, कैसी हो गई विदुरानी, पैर धर कहीं रही हैं, जा कहीं और रही हैं। ठाकुर जी को बैठाने के लिए पाटा बिछाना था, उल्टा बिछा दिया। केले खिलाने थे, छिलके खिला दिए। विदुर जी महाराज ने घर पर आकर के देखा, माथा पीटने लगे अपना। बोले पहली बार ठाकुर जी घर पर आए, उल्टे पाटे पर बिठा दिया, केले दूर फेंक रही है, छिलका खिला रही है ठाकुर जी को। विदुर जी महाराज ने पांव पकड़े, विदुर जी केला लेके आए, छिलका अलग करके केला जब खिलाया,
ठाकुर जी बोले बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है, हमको केला में रुचि ही नहीं आ रही है, पर विदुरानी जी जो छिलके खिला रही थी वो बहुत अच्छे लगे। क्यों? प्रेम उसी को कहते हैं जहां तन की सुध भूल जाए, जहां पर अपनी स्थिति भूल जाए। मैं कहा करता हूं कथा में, वो प्रेम हो ही नहीं सकता जहां सामने वाला अपने आप को भूल ही नहीं पाया। उसको याद है कि मैं कौन हूं, उसको अपनी स्थिति पता है, अपना पद पता है, अपनी योग्यताएं पता है, तो आपने प्रेम ही नहीं किया उसको। बंधुओं, ठाकुर जी परमात्मा हैं, ठाकुर जी परब्रह्म हैं, ठाकुर जी त्रिभंग ललित, ठाकुर जी श्याम सुंदर, ठाकुर जी मंदिर में रहते हैं, पर आपका प्रेम ऐसा हो कि ये सब भूल जाएं। ठाकुर जी भूले हैं, मीराबाई के लिए भूले हैं, सूरदास के लिए भूले हैं, कुम्भन दास के लिए भूले हैं, नरसिंह मेहता के लिए भूले हैं, जनाबाई के लिए भूले हैं। कितनों के नाम बोलूं मैं, सबके लिए ठाकुर जी भूल गए कि मैं कौन हूं। वास्तव में भक्ति ऐसी करनी है कि ठाकुर जी भूल जाएं कि वे परमात्मा है, सहज हो जाएं। जिन गुरु के सामने जाके, जिन संतों के सन्मुख जाके, जब ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी आपको याद है कि आपको क्या कहना है, तो आप शायद उनको रुचि नहीं है आपसे मिलने में, इसीलिए आपको याद है। उनको भी रुचि होगी तो आप भूल जाओगे। विस्मृति। एक भाई मुझसे मिलने पता नहीं कहां से आया, विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह तस्मानिया, वहां से दौड़ता भागता आया। उसको 2 ही दिन का अवसर मिला, आने जाने में ही इतना समय लग गया। ऋषिकेश आया मिलने, वहां कथा थी, और आकर के मिला, रोए सो रोए खूब। मैंने हृदय से भी लगाया, हाथ भी पकड़े, सब काम किए। वापस चला गया, वहां जाकर के और रोया। उसके घर वालों ने संपर्क किया, बोले इसके प्राण चले जाएंगे, बात करा दो एक बार। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैं पूरी तैयारी करके आया था कि आपके साथ फोटो तो ले ही लूंगा, वो तो लेके ही नहीं गया। मैं इतनी दूर आकर के भी एक चित्र तक नहीं है मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, वहीं आऊंगा तब मिल लूंगा। तो ये विस्मृति होना, ये प्रेम का द्योतक है। जहां याद रह जाता है कि क्या चर्चा करनी थी, क्या करना था, कैसे करना था, प्रेम नहीं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे सामने बैठे हो, आप जैसे महापुरुषों का घर बैठ के दर्शन करने, स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती। मुझे तो दर्शन, स्पर्श, प्रणाम सबका सौभाग्य मिल रहा है। और तभी दूसरा प्रश्न कहते हुए, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज अब देखो यहां पर बात की परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है। अभी तो आप जिन महापुरुष के घर बैठ के स्मरण करने की इतनी महिमा गा रहे थे, अब उन्हीं से क्या पूछ रहे हो, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अभी तो तुम कह रहे थे कि घर बैठ के स्मरण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, आप तो मेरे सामने आ गए, चरण छूने को मिल रहे हैं, तो महाराज अब मैं क्या ही बताऊं, मेरे को तो परम पद प्राप्त होगा। और फिर तुम यही पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अरे जब इतने श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम उनसे कैसे कह सकते हो कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। ये तो वही हो गया कि नदी में गए स्नान करने के लिए, वहां भी लोटा से नहा रहे हो। अरे जब नदी सामने, सीधे उतर जाओ, डुबकी लगाओ। समुद्र में जाके बाल्टी में पानी भर के ला रहे हो, फिर नहा रहे हो। अरे जब सामने समुद्र है, सामने नदी है, तो सीधे गोते लगाओ। वहां ऐसी छोटी वस्तु थोड़ी की जाती है। वो बात अलग है कि आपके हाथ पांव टूटे पड़े हैं, भाव बहुत तेज है, बह जाओगे। लेकिन नदी सामने हो तो सशरीर प्रवेश करना चाहिए, वहां लोटा से थोड़ी नहाते हैं।
सुखदेव जी महाराज समझ गए, बोले ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। राजन, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, क्योंकि तुम तो जानते हो कि महत्पुरुषों के बीच में बैठ करके मुक्ति हो गई, फिर मुक्ति क्यों पूछना। इतने सारे महत्पुरुष तुम्हारे चारों ओर बैठे हैं, तुम कुछ नहीं भी करोगे, केवल बैठे रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति संभव है। ये बात तुम जानते हो, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। इसका मतलब है ये प्रश्न तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो। क्रतो लोक हितम नृप, सब प्राणी मात्र के हित के लिए कर रहे हो। देखिए, सदगुरु से, गुरुजनों से वैसे तो कोई संशय होता नहीं है, उनकी उपस्थिति मात्र से सारे संशय दूर हो जाते हैं, पर फिर भी संशय यदि प्रकट करना हो तो एक बात याद रखिएगा, हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। कभी भी विद्वत जनों से, संत जनों से अपने निज स्वार्थ का प्रश्न मत कीजिए जिससे आपका कल्याण होता हो। नहीं, कभी अवसर मिल जाए ऐसे महत्पुरुषों से प्रश्न करने का, तो प्रश्न ऐसा कीजिए जिससे अनेकों का कल्याण हो रहा हो। ऐसा प्रश्न विचार कीजिए। जिस संकट में अनेक लोग पड़े हैं, उस संकट की निवृत्ति का प्रश्न पूछिए। लोग बाग इतने अद्भुत हैं, हमसे पूछते हैं सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था बताइए, राम जी की दादी जी कौन थी, इससे क्या होना है। कोई बता देगा तो वो विद्वान है, भैया हमें नहीं पता इतना। ऐसे प्रश्नों का कोई दायित्व नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसा प्रश्न करो पूछने वाला, बताने वाला और सुनने वाले तीनों का कल्याण हो रहा हो। राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया। राजा परीक्षित को पता है मेरी मुक्ति तो सफल हो जाएगी, पर मैं ऐसा प्रश्न कर जाऊं कि मेरे बाद भविष्य में यदि कोई ऐसी स्थिति में पड़ जाए तो वह भी मुक्ति का गामी हो, उसको भी मुक्ति प्राप्त हो। राजा परीक्षित के बात सुनकर के शुकाचार्य जी कहते हैं, योगी नाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। मुक्ति उपाय का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने अंतिम काल में, अपने अंतिम समय में भगवत नाम का उच्चारण कर देना। अंतिम श्वास जब निकल रही हो, उस अंतिम श्वास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बस तुरंत प्राण निकल जाएं, मुक्ति निश्चित है। हमारे भागवत आदि शास्त्रों में ऐसा भाव भी है कि यदि व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, जीवन भर दुराचार किया, जीवन भर गलत काम किए, और ऐसे व्यक्ति का भी अगर अंतिम क्षण में भगवान नाम प्रकट हो जाए तो उसके जीवन भर के समस्त कार्य जो है वो शून्य हो जाते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर उसके जीवन के कार्यों पर नजर नहीं डाली जाती उसने क्या किया। लेकिन आप लोग कहेंगे महाराज जी ये तो बहुत गलत है, जीवन भर किसी ने गलत काम किया और अंत में भगवान का नाम ले दिया। यही तो आश्चर्य की बात है, अंत राम कहीं आवत नाही। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मृत्यु काल में, जैसे उसकी मृत्यु होने वाली होती है ना, अंतिम के एक क्षण में, 7 क्षण में, 1-2 मिनट में उसको जन्म से लेकर के अब तक की पूरी स्मृति आ जाती है। अगर स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त हो रही होगी तो, घटनात्मक मृत्यु में प्राप्त ये सब नहीं होता, पर स्वाभाविक मृत्यु यदि किसी की होती है तो अंतिम क्षण में उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, उसको पूरी याद आती है वो पहले बालक था, इस स्कूल में पढ़ने गया था, माँ इसको ऐसे तैयार करती थी, माँ उसके ये सारे मित्र थे, वो घर आकर के ये पाता था, फिर बड़ा होकर के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया,
इस कॉलेज में गया, वहां ये टीचर थे, वहां उसने ये डिग्री प्राप्त की, इस कन्या से उसका ब्याह हुआ, कन्या से पहला मिलन कैसे हुआ, पहली संतान कहाँ हुई, आदि आदि सारी स्मृतियां उसको आती है। बच्चे कैसे बड़े हुए, बच्चे कौन से स्कूल में जाते, अब बच्चों के ब्याह हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, सब उसको याद आ जाता है। और अंतिम बार रात्रि में जब वो सोया था, उसको वह भी याद आ जाता, कल रात को मैं ऐसे सोया था, और बस इतना सोचते ही उसके प्राण चले जाते हैं। लेकिन उसको सब याद आ जाएगा, पर यह याद नहीं आएगा कि उसने ऊना में कथा सुनी थी, उसको यह याद नहीं आएगा उसने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई थी, उसको यह याद नहीं आएगा कि वो वृंदावन गया था, उसको यह याद नहीं आएगा कि उसने महत पुरुषों के दर्शन किए, उसको बिहारी जी की स्मृति नहीं होगी, राधा रमन लाल जी याद नहीं आएंगे। मतलब मानो जैसे पूरी जीवन की किताब में से आध्यात्म को किसी ने रबड़ से मिटा दिया, वो याद ही नहीं आएगा उसको। अंत राम कही आवत नहीं। भैया अंतिम क्षण में भगवान की स्मृति हो जाए, उसी के लिए तो कहते हैं इतना जप करो, इतनी कथा सुनो, इतने आध्यात्म में रहो, इतने ज्यादा भक्ति अनुष्ठान आदि करते रहो कि अंतिम क्षण में इतना किया गया कि उसका थोड़ा तो स्मरण हो, थोड़ा भी स्मरण हो गया तो मुक्ति निश्चित है। कई लोग कहते हैं हम हर साल में 6 बार वृंदावन जाते हैं। बहुत ज्यादा है क्या 6 बार जाना? कई लोग तो वृंदावन में ही हैं, पिछले 60 साल से वृंदावन से बाहर ही नहीं गए। उनको तब भी संशय है कि हमको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। आपको 6 बार में विश्वास है कि भगवान मिल जाएंगे? अंत राम कही आवत नहीं। अंतिम काल में सब याद आ जाएगा आपको, ठाकुर जी याद नहीं आएंगे। अरे कहां तक कहें, आप अगर कथा भी करवा लोगे ना, वो भी याद नहीं आएगा आपको। अंत में भगवत स्मरण हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इतना चिंतन करना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, इतनी साधना करनी पड़ेगी, इतना ठाकुर जी को स्मरण करना पड़ेगा, इतना नाम जप करना पड़ेगा। जब समय मिले तब नाम, जब समय मिले तब नाम, जब समय मिले तब कथा, जब समय मिले तब सत्संग। मतलब संसार के विषय दिन में कम किए जाएं, भगवत चिंतन ज्यादा किया जाए, तब जाकर के ऐसी स्थिति बन सकती है कि अंत काल में आपको भगवत स्मरण हो जाए। लेकिन हमारा क्या है, पूरे दिन भोग वस्तुओं को भोगते हैं और उसमें समय मिलता है थोड़ा सा, तो उसमें भगवत स्मरण, सुबह के 5 मिनट ठाकुर जी को, बाकी के पूरे 24 घंटे संसार को कैसे याद आ जाएंगे भगवान? एक संसार का एक रूल है, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो वही आपके साथ खड़ा रहता है। आपने ठाकुर जी को, ठाकुर जी की कथा को, ठाकुर जी के नाम को प्रायोरिटी दी ही नहीं है, तो वो अंतकाल में क्यों आएगा आपके पास? जिन जिन को प्रायोरिटी दी वही याद आएंगे। एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, उनके सारे बच्चे आकर के खड़े हो गए। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उसका कंठ जो है गुर्र गुर्र आवाज करता है, कंठे गुरगुरायते, बोल नहीं पाता वो। कभी श्रीमद् भागवत में कपिल देवूति संवाद में दंडपाणी भगवान का वर्णन किया गया है, कभी सुन लीजिएगा उसको, आपकी रूह कांप जाएगी। व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। हमने एक बार 1 महीने की कथा की थी नासिक में। उस कथा में विश्राम के 4-5 दिन, 1 महीना की कथा 30 दिन की कथा है, उसके विश्राम के 3-4 दिन में दंडपाणी भगवान का वर्णन किया है, कभी सुन लीजिएगा जाके। यही श्याम सुंदर, यही त्रिभंग लली, यही मोर मुकुट बारे, जब दंडपाणी भगवान रूप धारण करते हैं कितने भयावह लगते हैं। ऐसा कहते हैं कंठ से गुर्र गुर्र आवाज क्यों आती है? बोले यम के दूत जो हैं वो गला बांध देते हैं और बस प्रतीक्षा करते हैं, उल्टी गिनती गिनते हैं, इतनी देर रह गई तुझको ले जाने में। वो केवल उसी को दिखते हैं जिसके प्राण निकल रहे होते हैं, और किसी को नहीं दिखते। उल्टी गिनती गिनते हैं, 100, 99 आदि ऐसे करते हैं
कि महाराज सामने वाला व्यक्ति कांपने लगता है, जैसे जैसे क्षण खत्म होते सब भूल जाता है वो। तो एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, कंठ घुर घुर आवाज कर रहा था, बच्चे आगे खड़े हो गए, बोले पिताजी जाने वाले हैं, इनसे पूछ लें हाथ जोड़ करके कि सारा धन कहां रखा है, किसके नाम है। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी बोले बहुत महंगी औषधि है, मैं दे तो दूंगा। बोले कोई बात नहीं, कितनी भी महंगी हो, पिताजी के द्वारा जीवन भर कमाया गया धन तो मिलेगा उसके बदले। वैद्य जी ने औषधि दी, जैसे कंठ साफ हो गया, बोलने लगे, आवाज निकलने लगी पिताजी की। बड़ा वाला कहां है? पिताजी यहीं खड़ा हूं, आप तो बताइए बस। बीच वाला कहां है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। छोटा वाला कहां है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। छोटे वाले के बच्चे कहां हैं? बोले हम भी यहीं खड़े हैं दादाजी, जल्दी करो, आपके प्राण निकलने वाले, जल्दी बता जाओ कितना किसके हिस्से में है। बड़े वाली की बहू कहां है? बोले मैं भी यहीं खड़ी हूं, काय को इतने समय निकाल ले हो, जल्दी बोलो। बीच वाले की कहां है? बोले मैं भी यहीं खड़ी हूं। सब याद आ गए। बताओ, इतनी महंगी औषधि मिलने के बाद, कंठ साफ होने के बाद भी इतनी देर सबको बुलाने में लगा दी, भगवान नाम फिर भी नहीं लिया। ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति की मृत्यु में उसको ठाकुर जी याद नहीं आते। आपका बुद्धि ऐसी हो जाएगी, आपका मन ऐसा हो जाएगा, नहीं आएंगे याद। वही याद आएगा जिसका जीवन भर चिंतन किया, जिसको जीवन भर आपने प्रायोरिटी दी, वही अंतिम समय में याद आएंगे, ठाकुर जी नहीं। सब लोग खड़े हो गए, सबने पिताजी बता तो दीजिए। बोले मैं तो ये कह रहा हूं, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, हमारी भैंस का पड्डा जो है वो झाड़ू खा रहा है, तुम लोग उसके मुंह से झाड़ू निकाल दो। झाड़ू पड्डा करते करते प्राण निकल गए, चले गए, भगवान नाम नहीं लिया। नाम नहीं आता, ठाकुर जी याद नहीं आते। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, एक नाप तोल रखा कीजिए, आप संसार को कितना समय देते हो, संसार के विषयों को कितना समय देते हो, संसार की विषय वार्ता में, संसार के भोग विलास को आप कितना समय देते हो, उसकी काउंटिंग कीजिए। और फिर उससे 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा ठाकुर जी को दीजिए। तब जाकर के आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके अंत काल में ठाकुर जी आपको याद आ जाएं, नहीं तो नहीं आएंगे। अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक जतन करते हैं, तब भी भगवान याद नहीं आते। अच्छा, बराह पुराण में तो एक बहुत सुंदर बात लिखी है, वहां तो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर ठाकुर जी को याद करता है, उसके अंत काल में वो ठाकुर जी को याद नहीं करता, ठाकुर जी उसको याद करते, ठाकुर जी उसकी स्मृति करते। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की स्थिति कहां तक आ जाए? बोले मैं सुमिरन करते 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 इस स्थिति में आ गया कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। आप तो विश्राम पांव पसार करके सो जाओ, ठाकुर जी आपको याद करें, ऐसी स्थिति बने कि योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि नाम संकीर्तन यदि अंतिम काल में बन जाए तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे, और उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ज्ञानोपदेश करते हैं, और परीक्षित के चित्त से मुक्ति की इच्छा दूर करके भक्ति की इच्छा प्रकट करते हैं कि परीक्षित 7 दिन में मुक्ति मिले ऐसा मत कहो, 7 दिन में भक्ति मिले। मुक्ति से तो मरने के बाद भगवान के पास जाया जाता है, पर भक्ति से तो ठाकुर जी को ही पृथ्वी पर आके दर्शन देने पड़ते हैं। तुम भक्ति की कामना करो, और इसी कामना में अब आगे कथा सुनाई जा रही है। प्रसंग बहुत सारे हैं, सबको हम वंदन कर देते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, पृथ्वी की रचना आदि के सब क्रम सुनाए गए, चतुश्लोकी भागवत सुनाई गई, उद्धव विदुर संवाद कहा गया।
थोड़ा सा इसका विस्तार करें, बहुत दिन से नहीं किया। भगवान शांति दूत बनकर के आए थे पांडवों के पास, कौरवों के पास, और भगवान ने आकर के एक प्रस्ताव किया कि भाई देखो, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए भारत में। दुर्योधन युद्ध मत करो, केवल 5 पांडव हैं, उनको छोटे छोटे 5 गांव दे दो, वहीं रह लेंगे, अपना गुजर बसर कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो पांडवों का पूरे भारत पर अधिकार है, क्योंकि इनके पिता पांडु ही राजा थे। अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी दी थी, और ये कहकर के गए थे कि मेरे पुत्र योग्य हो जाएं तो उनको राजा बना देना। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्रों को ही राज्य गद्दी देने का आश्वासन कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग फिर भी राज्य गद्दी पर बैठे हो, बैठ जाओ, लेकिन पांडवों को 5 गांव दे दो उनके अधिकार के, युद्ध मत करो। दुर्योधन बोला, हे श्री कृष्ण, शरीर में यदि 5 घाव हो जाएं और उनकी चिकित्सा ना की जाए तो 5 क्या, 1 घाव भी पूरे शरीर को नष्ट करने की संभावना रखता है। आज हमने 5 गांव दे दिए तो कल पूरा भारत एक छत्र सम्राट पांडवों का होगा। इसलिए सुचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अगर पांडवों को चाहिए तो पूरा राज्य ले जाएं, ये छोटे मोटे गांव नहीं दूंगा मैं, लेकिन युद्ध करके। जब भगवान की बात दुर्योधन ने नहीं मानी तो विदुर जी को इस बात से बहुत पीड़ा हुई। विदुर जी महाराज बोले, ठाकुर जी की बात नहीं मानी? जो संत आज्ञा ना मानता हो, मातृ पितृ गुरु आज्ञा ना मानता हो, ठाकुर जी की आज्ञा ना मानता हो, ऐसे का संग कभी मत कीजिए। आपको करोड़ों का फायदा हो रहा है और तभी कोई संत आके आपको रोक जाए, नहीं ये काम मत करो। उस कार्य के प्रति तुरंत स्टॉप हो जाइए, उसी समय रुक जाइए, नहीं करना, चाहे आपको करोड़ों का फायदा क्यों ना हो रहा हो। माता पिता गुरु संत यदि कुछ आज्ञा करते हैं तो उनकी आज्ञा में ठाकुर जी ही बैठे होते हैं, उसको माना कीजिए। कई बच्चे हैं वो ऐसा दोष मढ़ते हैं अपने माता पिता के ऊपर, मुझे मिले हैं, वो कहते हैं महाराज जी मैं तो विदेश जा रहा था, मैं तो विदेश के लिए तैयारी कर ली थी, पिताजी ने लास्ट मोमेंट पर मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं तो विदेश में होता। एक बात कहें, आप अपनी माता पिता की आज्ञा अगर जबरदस्ती में मान रहे हो तो आपका नाश निश्चित है। नहीं, अगर माता पिता ने किसी कार्य के प्रति, गुरुदेव ने, संतों ने किसी कार्य के प्रति यदि आपको रोका है तो प्रेशराइज होकर के मत रुकिए, प्रसन्न होकर के रुकिए, प्रसन्न होकर के मानिए। प्रसन्न होकर के जब गुरु और माता पिता की आज्ञा मानी जाती है तो उसमें भगवत निवास होता है। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, कितनी सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई। जब प्रसन्नता पूर्वक कोई अपने माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा मानता है तो उनकी आज्ञा में ठाकुर जी का निवास होता है। और कोई जबरदस्ती मानता है, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन माता पिता के कहने से कर रहा है। दशरथ जी ने राम जी से केवल संवाद किया था 14 वर्ष के वनवास के लिए। 14 वर्ष वन राम जी को जाना किसी का प्रेशर नहीं था। दशरथ जी ने कुछ उनको हठपूर्वक आज्ञा नहीं दी है, केवल निकल गया पिताजी के मुख से। उस आज्ञा को मानने के लिए राम जी वन में चले गए। हमारे संत जन कहते हैं राम जी वन गए इसीलिए बन गए। क्यों? गुरु आज्ञा, पिता आज्ञा, संत आज्ञा। इसलिए एक संकल्प ले लीजिए कि श्रेष्ठ जनों की कही गई बात
वो बात नहीं है, वो आज्ञा नहीं है, वो समाधान है। उसको समाधान मान करके पालन कीजिए। अब क्या करें, माता पिता कह रहे हैं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। उन्होंने कह दिया, आप विचार नहीं कर सकते, आप उस पर दुखी नहीं हो सकते, आप करिए। अगर विदेश जाने से रोक दिया है और आप सहर्ष हंस करके प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करोगे, तो आपका यहीं रुक जाना आपके लिए लाभकारी होगा। आज्ञा के पालन में आपकी रुचि कितनी है, उस रुचि से भी आपका कार्य सफल होता है। तो भगवान की आज्ञा नहीं मानी दुर्योधन ने, बेचारी इतना ही तो कह के गई कि 5 गांव दे दो, इसने मना कर दिया। तुरंत विदुर जी महाराज बोले, भगवान अब क्षमा करें, ये लीजिए अपने धनुष और ये लीजिए बाण, अब युद्ध में मैं तो नहीं आ सकता। जहां ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानी गई है, उस युद्ध में, वो भी विपक्ष में, मैं खड़ा नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने आज्ञा दी होती कि नहीं युद्ध ही होगा, तो मैं भी खड़ा होता, आपके साथ ही खड़ा होता, पर ठाकुर जी के विपक्ष में बिना उनकी आज्ञा माने ऐसे पक्षवाद, ऐसे लोगों का मैं संग नहीं कर सकता जो ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानते। और श्री विदुर जी महाराज अपने धनुष बाण छोड़ करके और सब छोड़ छाड़ करके बोले, अब आपके राज्य में भी नहीं रहूंगा मैं, क्षमा कीजिएगा, अब मैं जा रहा हूं। और विदुर जी विदुरानी को लेकर के चले गए। इसलिए महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं दिखते। क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा ना मानने वाले परिवार का भले ही मैंने जीवन भर नमक खाया हो, उसका संग नहीं कर सकता। जैसे ही विदुर जी ने कौरवों का संग छोड़ा है, उसी समय काल के बादलों ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में आप गलत करने के बाद भी बच जा रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप गलत करने के बाद भी बच जा रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, गलती करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने गलत किया है, हर व्यक्ति को। वो बात अलग है कि वो स्वीकार नहीं करता, वो छुपाता है, पर गलती करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को खाते समय भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी खा जाता है। किसी को लूटने वाला, किसी के साथ छल करने वाला, कपट करने वाला, उस सबको पता होता है कि मैं छल कर रहा हूं, मैं कपट कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, पर वो फिर भी करता है। तो गलत करने वाला गलत करने के बाद भी लंबे समय तक बच रहा है। थोड़ा दृष्टि घुमा करके देखे, किसी वैष्णव का आसपास में स्पर्श तो है उससे, कोई एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ खड़ा है, या उसके परिवार में या उसके संस्पर्श में है, संपर्क में है, जो भगवत भक्त है। जिस दिन उसने त्याग कर दिया तुम्हारा, ठाकुर जी तो अपने सारे आयुध लेकर के खड़े हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं ये दूर हो, और जैसे ही वो दूर होगा सारे आक्रमण एक साथ होंगे। यही देखा गया राम रावण युद्ध में। जब तक विभीषण था तब तक रावण के सारे दोष नजरअंदाज किए गए, और जैसे ही विभीषण ने त्याग किया लंका का, बानरों ने जला दी लंका, बानरों ने नाश कर दिया लंका का। और वही देखा गया यहां कौरव पांडवों के युद्ध में। कौरवों ने अनेक अत्याचार किए, अनेक पाप किए, अनेक दुष्कर्म किए, लेकिन कौरवों की विशाल, सामान्य सेना नहीं थी, विशाल सेना थी कौरवों की। उस विशाल सेना का नाश पांडवों की छोटी सी सेना ने केवल इसलिए कर दिया क्योंकि विदुर जी ने त्याग कर दिया है कौरवों का। इसलिए गलत करने वाले थोड़े सावधान हो जाओ। आपकी गलतियां तब तक छुप रही हैं, तब तक बच रहे हो जब तक कोई वैष्णव आपके साथ है। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि घर में एक वैष्णव बैठा है तो गलती करते रहो जी, है तो सही छुपाने के लिए। कई लोग ऐसा भी है भाई, कलयुग में लोगों की विचारधारा कहीं भी जा सकती है। अब कहो तो कई लोग ये बात सुनकर के जो गलत करने वाले हैं ना, वो ढूंढ ही रहे होंगे कौन है हमारे यहाँ वैष्णव, उसको बढ़िया, उसको सुबह ब्रेड खिलाया करूंगा,
उसको परांठे वरांठे खिलाऊंगा, जूस वूस पिला दिया करूंगा, तू भाई बढ़िया बना, मेरा संग मत छोड़ियो, तेरे आड़ में सारे गलत काम में करता रहूंगा। एक बात और कह दें, ठाकुर जी को अगर आपके ऊपर आक्रमण करना होगा ना, तो उस सद व्यक्ति को खुद ही दूर कर देंगे, हटा देंगे, फिर कहां जाओगे। हिरण्यकश्यप को देवताओं ने जाके पूछा भगवान से कि आप हिरण्यकश्यप पर आक्रमण क्यों नहीं करते, वो इतना दुराचार करता है, इतना गलत करता है प्रहलाद जी के साथ। भगवान ने कहा, बोले वो बोलता गलत है, करवाता गलत है, जिस दिन खुद स्पर्श करेगा प्रहलाद का, उसी दिन इसकी मृत्यु है। एक भी जगह भागवत में ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप ने खुद किया, सैनिकों को आज्ञा देता, होलिका को कहता है, उनको कहता है तुम करो तुम करो तुम करो। लेकिन एक दिन कीर्तन का उन्नाद सुनकर के जब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और जैसे ही जाकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया, स्वयं स्पर्श किया, भगवान बोले बस इसको एक पुण्य बचा रहा था कि ये प्रहलाद का पिता है, और आज इसने उस पुण्य को नष्ट कर दिया। एक वैष्णव को धक्का दिया इसने, अब इसको कोई नहीं बचा पाएगा। उसी दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो आपके अवगुण, आपके दुष्कर्म तब तक छिपे हुए हैं ठाकुर जी की नजरों से जब तक एक वैष्णव के साथ हो। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वैष्णव के संग से स्वयं वैष्णव हो जाओ, सब छोड़ दो, नहीं तो ठाकुर जी उसको दूर कर देंगे और उसके दूर होते ही आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। विदुर जी महाराज चले गए, तब विदुर जी भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के आपको उद्धव जी से मिलना हुआ। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये बात सुनते ही विदुर जी बहुत रोए, मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाया। बहुत सुंदर है विदुर उद्धव संवाद। उद्धव जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, विदुर, संसार का प्रत्येक प्राणी प्राण त्यागने से पहले भगवान का स्मरण करता है, पर मैंने पहली बार देखा ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करने से पहले तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। मैं ठाकुर जी की लीला संवरण काल में उनके साथ में था। ठाकुर जी ने अंतिम उपदेश मुझे ही किया, उद्धव जी कहते हैं। लेकिन उद्धव, तुमको विदुर पता है बार बार भगवान क्या कह रहे थे, मुझे ज्ञान उपदेश करते करते कह रहे थे, उद्धव मेरा विदुर भी यहां बैठा होता तो कितना अच्छा लगता ना। तुमको याद कर रहे थे भगवान। विदुर जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले उद्धव कृपा करके मुझे वह ज्ञान उपदेश सुनाओ ना जो भगवान ने तुमको सुनाया है। उद्धव जी महाराज बोले, विदुर भगवान ने तुम्हारी व्यवस्था की। जब भगवान लीला पूरी करने लगे तो मैं और कई महापुरुष वहां बैठे थे। तब भगवान ने आज्ञा की थी मैत्रेय मुनि को कि हे मैत्रेय, मेरे परम प्रिय विदुर तुम्हारे आश्रम आएंगे तो यही ज्ञान उपदेश जो मैं तुमको दे रहा हूं वो उसको सुना देना। मैत्रेय मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हरिद्वार में, आप जाइए, वही आपको ज्ञान उपदेश देंगे। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास गए और मैत्रेय मुनि ने उनको ज्ञान उपदेश किया। प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी महाराज कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से ही कर्म कर रहा है।
चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने वाला हो, चाहे करोड़ों का टर्नओवर प्रतिदिन करने वाला हो, चाहे 150 रुपए की मजदूरी करने वाला हो, हर व्यक्ति कर्म क्यों करता है? उसको सुख चाहिए। लेकिन चाहे करोड़ों कमाने वाला, चाहे 150 कमाने वाला, सुख किसी को नहीं मिलता। सब कर्म सुख के लिए करते हैं, सुख ही नहीं मिलता है। इसके पीछे आपका नजरिया क्या है? बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनिएगा। आज कथा का क्रम तो बहुत है, पर हम क्या बताएं, एक जगह रुक जाते हैं तो उसी के विस्तार में ही लग जाते हैं। हर व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? सुख की प्राप्ति के लिए। पर हमें एक बात आप सब लोग बताइएगा, क्या आप इतनी मेहनत करने के बाद भी सुखी हो? नहीं। हम अपनी बात कह रहे हैं, निजी बात है, बोलनी तो नहीं चाहिए मंच से, पर हम अपनी एक बात कह रहे हैं। किसी समय में हमको ऐसा लगता था कि हे ठाकुर जी, आपकी कथा से एक दिन भी हमको अवकाश नहीं मिले, हम रोज कथा कहते रहे, ऐसी कृपा कर दो हमारे ऊपर। आपकी कथा गाने का अवसर प्रतिदिन मिला करे। और अब वो अवसर आ गया है। हम 22 दिसंबर के घर से निकले और 15 मार्च को घर जाएंगे, तब तक घर जा ही नहीं रहे। लेकिन कभी कभी इतनी कथाएं करते हुए मैं भी उदास हो जाता हूं। रात को इतने दिन हो गए, वृंदावन नहीं गए, तटिया स्थान का दर्शन नहीं किया, यमुना जी कैसी बह रही होंगी वृंदावन में, राधा रमन लाल जी में कितने लोग जा रहे होंगे। अब तो कहां तक कहें, लोग वृंदावन होके आते हैं, हमसे आके मिलते, महाराज जी बिहारी जी का प्रसाद, तो हमको उससे चिड़ और रोने लगती है। मैंने कहा हम जन्मे वृंदावन में और जे देखो इसको दर्शन का लाभ मिल गया। कई लोग तो ऐसे हैं, वो पिछले 1.5 महीना में हमसे 5 बार मिल चुके हैं और 5 बार वृंदावन होके आ गए, और हम जन्म हो लेकर के भी नहीं जा पाए। हम दुखी तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वृंदावन से तो दूर ही हो गए। पर हां, कभी कभी मन में फिर भाव आता, कोई बात नहीं, वृंदावन से तन से भले ही दूर हो गए, पर जहां जाके कथा करते हैं वहीं वृंदावन प्रकट कर देते हैं। ठाकुर जी की कृपा से यो मत सोचियो कि हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। कथा जब होती है तो कथा का क्रम ऐसा बन जाता है, इतने सारे संत जन, इतने सारे भक्तजन, इतना पद गान, इतने संगीतों का गान, इतने सुंदर सुंदर भजनों का गान होता है, आप सब झूम करके नृत्य करते हो, लगता ही नहीं है कि वृंदावन नहीं है, अपने आप प्रकट हो जाता है। पर फिर भी कभी कभी कष्ट तो हो जाता है ना, इतने दिन हो गए वृंदावन ही नहीं गए। संसार का कोई भी व्यक्ति वो सुख की कामना के लिए कर्म कर रहा है, पर उसको सुख नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? आपने कामना ही गलत की है, सुख की कामना ही मत करो। तो फिर कामना क्या रखें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना एम के आप कर्म कैसे करोगे? जब तक आपका एम निश्चित नहीं होगा, जब तक आपकी कोई कामना नहीं होगी, आप कर्म कैसे कर पाओगे? गीता जी कहती तो हैं कि कर्म फल त्याग, पर उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं। क्या? सुख की इच्छा से कर्म मत करो, तो शांति की इच्छा से कर्म करो। मुझे शांति मिले, सुख मिले नहीं। सुख और शांति दोनों में परिवर्तन होता, अलग होता है। अच्छा, कभी किसी को यह कहते हुए सुना, मुझे गुलाब जामुन खा के बड़ी शांति मिली? कोई नहीं बोलता। छोले भटूरे खा के मुझे बहुत शांति मिली, सब यही कहते सुख मिला, अच्छा लगा, मजे आ गए। सुख इच्छाओं की पूर्ति से होता है, सुख इच्छाओं की पूर्ति से होता है, और शांति इच्छाओं की निवृत्ति से मिलती है। अब जब लोगों के दांत टूट जाते हैं सारे, एक भी दांत नहीं बचते, तब उनका मन होता है गोलगप्पा खाने का। अब उस समय में गोलगप्पे खाने की इच्छा यदि प्रकट करें, वो कैसे खाएगा बेचारा? तो बुढ़ापे में व्यक्ति ये इच्छा प्रकट नहीं करता कि मुझे गोलगप्पा खिलाओ, वो ये इच्छा प्रकट करता, हे नाथ मेरी इच्छा खत्म करो, मेरा मन ही नहीं करे खाने का।
ये मन होता है पर मैं खा ही नहीं सकता। बुढ़ापे में ना करके युवावस्था में इच्छा की निवृत्ति हो जाए तो शांति मिलती है। हमारी इच्छा ही नहीं है, हमारे सामने 56 भोग धर दो, हमारा मन भटकेगा ही नहीं। हमारे सामने कितनी भी विषयी वस्तु प्रकट कर दो, हमारा मन उसकी ओर जाएगा ही नहीं। इसे शांति कहते हैं। इसलिए कर्म के पीछे उद्देश्य सुख मत रखिए, क्योंकि सुख जो है ना वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। वो एक बार, अभी आप जब 6 साल के थे, 5 साल के थे, तो एक टॉफी आपको सुख कर सकती थी, लेकिन आज आपकी उम्र 30 साल की हो गई। अब आप कभी रोने लग जाओ और कोई व्यक्ति आपको, ए बेटा तू रोए, देख ले टॉफी खा ले, तो आपको अपमान और लगेगा अपना। बताओ, ये मैं रो रहा हूं, ये टॉफी से मुझे शांत कर रहे हैं? मैं कोई छोटा बच्चा हूं? इसका मतलब क्या है? सुख बढ़ता है। एक बार सुख अगर सीमित मिल गया तो अगली बार आपकी इच्छा होती है वो इससे ज्यादा मिले। आपकी जॉब करने पर जो पेमेंट आपको मिलता है वो पेमेंट 6 महीना तक बढ़िया लगता है, 6 महीना बाद यूं लगती है बोनस हो, अब बढ़ना चाहिए, अब इसमें थोड़ी अपग्रेडेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख की कामना से आप उसको प्राप्त कर रहे हो, पर शांति की कामना से करोगे ना, इच्छा ही नहीं होगी। अगर 1 महीना विलंब से भी पेमेंट आएगा तो भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं। शांति है, शांति। सुख की कामना से कर्म करोगे तो सुख कभी नहीं मिलेगा। शांति की कामना से कर्म करोगे तो आपका कर्म शांति प्रदान कर देगा। मतलब ये तो वही बात हो गई, सिर दर्द सिर में हो रहा है और दवाई पेट दर्द की खा रहे हो। पेट दर्द की दवाई से सिर दर्द ठीक होगा? नहीं होगा, सिर दर्द की ही खानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही कर्म करने के पीछे शांति का उद्देश्य होना चाहिए, पर उद्देश्य हमने सुख बना रखा है, कैसे मिल जाएगा शांति? विदुर जी महाराज ने कई प्रश्न किए और सब प्रश्नों के उत्तर श्री मैत्रेय मुनि देते हैं, और फिर यहां से मैत्रेय मुनि ही कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी के सृजन की कथा सुनाई गई। स्वयंभू मनु हुए, स्वयंभू मनु के 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। बड़ी पुत्री का नाम आकुति, मझली का देवहूति, छोटी का प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ, कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और कर्दम ऋषि देवहूति माता के यहां भगवान कपिल रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। भगवान कपिल रूप धारण करके आए और देवहूति माता के अनेक संशयों का समाधान किया। ऐसे कपिल देवहूति संवाद को हम प्रणाम करते हैं। अब हम केवल चरित्रों को प्रणाम मात्र करते हुए चलेंगे। ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव भी मनाना है। आगे भागवत जी में सती चरित्र सुनाया गया, तत्पश्चात ध्रुव जी की कथा सुनाई। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी कैसे वन में गए कथा सबको पता है। मां की आज्ञा मान करके बाल अवस्था में ही वन में चले गए। इनके गुरु श्री नारद जी ने आकर के 12 मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 मंत्र का 5 महीने तक जप किया श्री ध्रुव जी महाराज ने, और 5 महीने अत्यंत कठिनाइयों के साथ जप करना प्रारंभ किया। उसी का फल मिला कि उस मंत्र के प्रभाव से भगवान का एक दिव्य स्वरूप श्री हरि के रूप में गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी को अत्यंत प्रसन्न किया। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांज सोलवणुमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत्तः। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में एक बात कहते हैं,
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कई लोग केवल दर्शन में रुचि रखते हैं। उनको बिहारी जी के दर्शन करा दो, राधा वल्लभ जी के दर्शन कराओ, राधा रमन जी दर्शन कराओ, वृंदावन घुमा दो, गोवर्धन घुमा दो, बरसाना घुमा दो, नंदगांव घुमा दो, 84 कोस के दर्शन करा दो, यहाँ कांगड़ा मैया के दर्शन कराओ, नैना देवी के दर्शन कराओ, चिंतपूर्णी मैया के दर्शन सब जगह के करा दो, लेकिन उनको मंदिर का प्रसाद दे दो, होटल पे खाएंगे हम तो। मंदिर का प्रसाद नहीं चाहिए। मतलब नेत्रों में तो भक्ति है पर जिह्वा में भक्ति नहीं है। प्रसाद कहां का पाएंगे? बहुत लोगों को जानता हूं मैं, हम नाथद्वारा जाते रहते हैं, अब तो कथाओं की वजह से नहीं जा पाता। नाथद्वारा का मेरा नियम है, नाथद्वारा अगर मैं हूं तो रसोई बनेगी नहीं, ठाकुर जी का ही प्रसाद आएगा मंदिर से, वही पाऊंगा। और कई बार ऐसे लोगों को मैं ले गया साथ में, एक बार उन्होंने प्रसाद, अब देखो मंदिर का जो प्रसाद होता है ना, उसमें ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ऊपर से नींबू नहीं डालना चाहिए, ऊपर से कुछ भी नहीं, जैसा ठाकुर जी ने भोग पाया वैसे ही पाना चाहिए। अब कई बार होता है कि भाई नमक आदि कम रह गया कहीं पर आप यदि भगवत प्रसाद के प्रति अन्न की भावना रखोगे तो आपको कमी का अनुभव होगा। प्रसाद के प्रति प्रसाद की भावना रखोगे, कभी आपको कमी नहीं लग सकती, अच्छा ही लगेगा। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाव भात, क्या अद्भुत लगता है, आनंद आ जाता है महाराज, नेक में ही पेट भर जाता है। लेकिन कई लोगों को हमने देखा, वो एक बार प्रसाद पाने के बाद उनको पता चल जाता है सामान्य टेस्ट है, अगली बार नहीं हमारा पेट भरा है हम नहीं खाएंगे, तब तो चले जाते हैं, फिर बाहर कहीं होटल पे खाते दिख जाते हैं। ऐसों के प्रति क्या भावना आती है? बोले इनके नेत्रों में तो भक्ति है, इनको तीर्थों में घुमा दो, दर्शन करा दो, पर जिह्वा में भक्ति नहीं है, स्वाद में भक्ति नहीं है। कई लोगों के अलग ही है, उनसे कहो वृंदावन चलोगे, हम नहीं जा रहे। सुनो, प्रसाद लिया ना हमारे लिए, खुद नहीं जाएंगे दर्शन करने पर प्रसाद जरूर चाहिए। फोन और करेंगे, अब आए नहीं, अभी तक पेड़े नहीं लाए बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी की खिचड़ी नहीं लेके आए हमारे लिए, बरसाने की रोटी नहीं लाए, कढ़ी नहीं लाए हमारे लिए। उनकी जीव में भक्ति है, उनकी आंखों में भक्ति नहीं है। कईयों की आंखों में भी भक्ति होती है, कईयों के जीव में भी भक्ति, कान में भक्ति नहीं है। उनको दर्शन करा दो, प्रसाद पवा दो, कथा नहीं सुन पाएंगे, नींद आ जाती है हमको, हमारी निद्रा बहुत तेज हो जाती है, हमको नींद आने लगती है। कई लोग हैं उनकी ऐसी निद्रा है, कथा प्रारंभ होते ही सोते हैं और विश्राम होते ही उठते हैं, पूरी कथा में ही नींद आती है उनको। विचित्र लोग हैं। यहां तो हमें अभी तक कोई दिखा नहीं है ऐसा, और कोई गुपचुप बैठा हो चुपके तो बात अलग है। एक तो मेरी दृष्टि भी बहुत कम घूमती है, मैं इधर वालों को इधर तो देखता ही नहीं हूं, मैं तो सामने बैठे देखता कथा करता रहता हूं। पर कई लोगों की निद्रा बड़ी प्रचंड होती है, उनकी नेत्रों में भक्ति है, जीव में भक्ति है, पर कानों में श्रवण नहीं करते। कई लोग हैं उनके पैरों में भक्ति होती है। कैसी भक्ति? परिक्रमा लगवा लो महाराज, गिरिराज जी की लगवा लो, 3 कोस की लगवा लो, 84 कोस की लगवा लो, कीर्तन भजन में खूब कुदा कुदा के नृत्य करवा लो, पर अन्य कोई भक्ति में वो निपुण दिखते नहीं। पर श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भैया तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं, ये सब इंद्रियां ठाकुर जी ने प्रदान की हैं। जिस प्रकार संकट की घड़ी में धन से सहायता करने वाले के आप सदा ऋणी रहते हो, संकट की घड़ी में आपको किसी भी प्रकार से सहायता करने वाले व्यक्ति की आप सदा धन्यवाद ज्ञापन करते हो, ऐसे ही संपूर्ण जीवन जीने के लिए 10 इंद्रियां देने वाले भगवान को 10 इंद्रियां समर्पित करके धन्यवाद किया करो। एक भी इंद्रिय बचनी नहीं चाहिए ठाकुर जी से।
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। एक बहन आई मुझसे मिलने के लिए, मुझसे क्या बोली पता है? रो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोली मेरे मन में ये बात आती है कि आप मीठा गाते हो। मैंने कहा तो इसमें रोने की क्या बात है? लाओ सिंदूर खिला दो हमको, गला बैठ जाएगा हमारा, खुश हो जाना। नहीं नहीं, इसलिए नहीं रो रही हूं। मैंने कहा तो आप मीठा गाते हो, एक आप सामान्य से एक व्यक्ति हो, इतना मीठा गाते हो, आपको बनाने वाले ठाकुर जी कितना मीठा गाते होंगे। तो मैंने कहा आप रो क्यों रही हो? बोले मैं इसलिए रो रही हूं कि आप सुनने को मिल गए, इतने लोग सुनने को मिल गए, कभी ठाकुर जी के स्वर सुनाई देंगे कि नहीं? बताओ। ऐसी भी लोगों की, यहां तक भी चिंतन करते हैं लोग। हमारी एक भी इंद्रिय, श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे, अगर एक भी इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा से वंचित है, लिखवा लीजिएगा, उसी इंद्रिय से आप पाप करने लग जाओगे। आपकी यदि श्रवण में रुचि है, आपकी यदि गायन में रुचि है, आपकी यदि नृत्य में रुचि है, पर दर्शन में रुचि नहीं है, तो नेत्रों से ही आप कुभाव का दर्शन करोगे। दर्शन में रुचि है पर सुनने में रुचि नहीं है, तो सुनने से ही पाप करोगे। दर्शन और श्रवण में रुचि है पर गायन में रुचि नहीं, तो जीव से ही गंदा संदा बोलते रहोगे। एक भी इंद्रिय ठाकुर जी से बचे ना। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जा, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना वचन सुनन को कान। ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मीराबाई कहती है, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। हमारे ऐसे होता है कभी, बहुत दिनों तक कथा ना सुनियो तो कानों में दर्द हो जाए, कभी होता है ऐसा? बहुत दिनों तक दर्शन ना हुए हो तो नेत्रों में जलन होने लग जाए,
बहुत दिनों तक गिरिराज जी ना गए हो तो पैरों में भड़कन शुरू हो जाए, कब परिक्रमा लगाएंगे। हमारे साथ होता ही नहीं है ऐसा। ये तो प्रेम लक्षण जिनके चित्त में उन्हीं को होता है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन। गाइए, क्या पता गाने से होने लगे, क्या पता इन पदों को गाने से हमारी ऐसी इच्छा हो जाए जैसे मीराबाई की। जब तुम बिछुड़े पिए प्यारे, जब से तुम बिछुड़े कबहू न पायो चैन, कबहू न पायो हे हाँ, कबहू न पायो मीराबाई कहती हैं, छतिया सुनत मेरी छतिया, मीठे लागे बैन, मीराबाई कह रही है चल रही होती है और तो जब सुनाने लगते हैं तो किस लिए कांपने लगता है। उस समय इच्छा होती है कि आप सामने आ जाओ, मुझे हृदय से लगा लो ना। ने कहा मीराबाई कथा सुनने से हृदय में कंपन होती है तो मत सुना करो कथा। मीराबाई कहती है क्या करें, मीठे लागे बैन, हाँ मीठे लागे बैन, तब कथामृत तब जीवन, कभी भीड़ितम कल्मषा, कथा सुनकर के हमारी ऐसी स्थिति हुई है कि हम बैरागिन हो गई, हम जोगी हो गई, आपकी कथा से हुआ है नाथ। ठाकुर जी बोले तो मत सुन करो कथा। बोले क्यों ना सुने, श्रवण मंगलम, सुनने में अच्छी लगती है, आनंद देती है। शब्द सुनत मेरी छतिया